गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हैं उनके उदाहरण पढ़ रहे थे अपन, जिसमें हमने पढ़ा है घिंडार अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया। तो हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। देखिए भाई कि जो एल्डिहाइड यौगिक होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ CH3H डबल बॉन्ड O, कौन सा यौगिक है? एसिटाल्डिहाइड है। और इसकी अगर हम क्रिया कर दें एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल ले लेते हैं जैसे, ठीक है। इस एल्कोहल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, और शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क यानी ड्राई HCl की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक। इसमें यह पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, इसमें इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होगा अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो ये प्लस माइनस हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि पहले योग किसका होता है? नाभिक स्नेही का। तो ये किससे जुड़ेगा? कार्बन के साथ में, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये क्या बन जाएगा? OH। क्या बनेगा? CH3HOR, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है? OH। ठीक है। अब ये जो उत्पाद बना है ये अस्थायी होता है, इसे हम कहते हैं हेमी एसीटेट। एल्कोहल के एक अणु से कार्बोनिल यौगिक क्रिया करके क्या बना रहा है यहाँ पर? हेमी एसीटेट। हेमी एसीटेट, ठीक है। अब ये अस्थायी है तो ये तुरंत ही दूसरे अणु से अभिक्रिया कर लेता है। एल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करवा देते हैं, वो किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो वही यहाँ पर देखिए ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर निकल जाता है यहाँ से H2, और क्या बनेगा? CH3CHOR डाई एल्कोक्सी उत्पाद बन रहा है। इसे कहा जाता है एसीटेट। क्या कहेंगे? एसीटेट। जैसे R की जगह हम कोई एल्किल ग्रुप ले लें, तो जैसे मैं एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा देता हूँ मेथेनॉल के साथ में। किसके साथ में कराएं? मेथेनॉल के साथ में कराएं। तो मेथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, माइनस और प्लस जोड़ दें। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3HC, ये तो क्या हो गया है? OH, और ये हो गया OCH3, ठीक है। अब आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बनता है हेमी एसीटेल और वहाँ पर बन रहा है एसीटेल। तो जो अगर हम मेथेनॉल काम में लें तो इसे कहा जाएगा हेमी मेथिलेल। जो एसीटेल बनता है उसको हम क्या कहेंगे? अगर हम क्या लें? मेथेनॉल काम में लें तो क्या बनेगा? हेमी मेथिलेल। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि ये अस्थायी है तो ये तुरंत ही दूसरे अणु से क्रिया कर लेता है। तो दूसरा अणु भी हम क्या लेंगे? CH3OH, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। क्या बनेगा? CH3HOCH3 और OCH3। इसे कह देंगे हम मेथिलेल। क्या कह देंगे? मेथिलेल। इस एसीटेल का नाम क्या है? मेथिलेल। क्लियर है कि अगर हम एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाएं? मेथेनॉल से करवाएं तो पहले क्या बनता है? हेमी मेथिलेल, और फिर उससे क्या बन जाएगा? मेथिलेल। अगर हम यहाँ पर ले लें कौन? एथेनॉल, तो क्या बन जाएगा? हेमी एसीटेल, और फिर क्या बनेगा? एसीटेल। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया था यहाँ पर, इसी को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कि अगर हम एल्कोहल कौन सा लें? एथेनॉल, C2H5OH काम में ले लें तो ये प्लस और ये माइनस, इनको जोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा?
OC2H5 OH, ये ऐसा ही है, ये क्या बना है, हेमी एसीटेल। क्या बना है, हेमी एसीटेल। यानी एसीटेल किसको कहेंगे कि अगर अल्कोहल क्या काम में ले, एथेनॉल, तो उसको क्या कह देंगे, एसीटेल। और फिर अगर हम इसकी दूसरे अणु से क्रिया करवा दें C2H5OH से, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और H2O बाहर निकलता है तो बनेगा CH3HCOC2H5OC2H5। डाई एल्कोक्सी उत्पाद बन रहा है, इसे कहा जाता है एसीटेल। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और जो बना हुआ हमारा जो एसीटेल है ये जो वापस तनु अम्लों से क्रिया करके वापस क्या बना सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है। अभी कीटोन की ओर कर देते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन बना देता है वापस, तो इस अभिक्रिया का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ये जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं इनके शुद्धिकरण में, इनके विभेदन में, पृथक्करण में। अब देखिए कि यहाँ पर ये मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दिए थे। जो कीटोन होते हैं वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों से क्रिया नहीं करते हैं, वो डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहलों से क्रिया करते हैं। तो कीटोन से बनता है कीटेल। क्या बनेगा, कीटेल। कैसे, देखिए कि जब हम यहाँ पर मैं एल्डिहाइड जो कार्बोनिल यौगिक है वो ले रहा हूँ कीटोन, और इसको रिएक्ट कर देता हूँ ग्लाइकोल के साथ में। ग्लाइकोल एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी यौगिक के अंदर 2 OH है तो उसको हम क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 1 OH है तो उसको कह देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 3 है तो उसको कह देंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और 3 से अगर ज़्यादा हो जाएं तो उनको कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, CH3CH2OCH2OCH2। इसे कहा जाता है सक्रिय कीटेल। तो जो एल्डिहाइड है वो क्या बनाएंगे, पहले हेमी एसीटेल और फिर एसीटेल, और जो कीटोन होते हैं वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सक्रिय कीटेल बनाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली अपनी अभिक्रिया है देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक हमने पढ़ ली है। अब जो कार्बोनिल यौगिकों की दूसरे प्रकार की प्रक्रिया जो रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। देखिए नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक। यानी पहले तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद में कौन सी क्रिया संपन्न होगी, विलोपन की। यहाँ पर जो अभिक्रिया के हम उदाहरण लेंगे कार्बोनिल यौगिकों के साथ में, उसमें लेंगे हम अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के। यहाँ पर अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों को हम डिनोट करेंगे NH2G के साथ। जी कोई भी ग्रुप लेंगे हम। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं कार्बोनिल यौगिक जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ एसीटेल्डिहाइड और इसको रिएक्ट कर देता हूँ अमोनिया के साथ में। अमोनिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो पहले तो क्या होगा, नाभिक स्नेही योग होता है। नाभिक स्नेही योग होता है तो यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन है, NH2। तो इसके आने पर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, हम इनको जोड़ देते हैं तो ये नाइट्रोजन तो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में और ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो क्या लिखेंगे, CH3HC। ये क्या हो गया, OH, और ये हो गया NH2। और NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद बन गया। अब कौन सी क्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसको हम जब गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O। और जब H2O निकलता है तो यहाँ पर देखिए कि ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। आप याद रखेंगे कि जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH3HC, और यहाँ पर क्या गया, डबल बॉन्ड NH। ये उत्पाद बना है इमीन। डबल बॉन्ड NH समूह को क्या कहते हैं, इमीन ग्रुप कहते हैं। तो आप याद रखेंगे
कि जो अमोनिया और उसके व्युत्पन्न हैं उनका पहले तो नाभिक स्नेही योग होता है और फिर उनको गर्म करने पर विलोपन की क्रिया होती है। इस अभिक्रिया को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर भी मैंने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाया है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाया, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3HC डबल बॉन्ड O। अमोनिया को इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हट रहा है, वहाँ पर भी जुड़ रहा है, तो एक साथ हटा दें तो यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया, H2। डायरेक्ट जोड़ दो, इससे क्या बनेगा, CH3HC डबल बॉन्ड NH। सेम उत्पाद बन रहा है। तो डायरेक्ट याद रखने के लिए है, वैसे पूर्ण प्रक्रिया को लिखना है तो ऊपर वाली प्रक्रिया लिखनी है। जैसे हम अभिक्रिया करवाएं, ये तो हो गई किसके साथ में, अमोनिया से। दूसरी हम रिएक्शन लिखते हैं RnH2 से, प्राथमिक एमीन से, प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया करवाएं। तो प्राइमरी यहाँ पर मैं उदाहरण ले रहा हूँ कीटोन का, एसीटोन, प्लस इसकी रिएक्शन कैसे करवा दें, RnH2। RnH2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस और प्लस जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, OH, डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में। क्या बनेगा, CH3C। ये क्या हो गया, OH, और इसके साथ में क्या जुड़ गया, N। इसका हाइड्रोजन ऊपर लिख रहा हूँ, R। और ये जो योगात्मक उत्पाद बना है, नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद, इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, देखिए H2O। ये सिंगल बॉन्ड टूटा, ये टूटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए R एक प्रतिस्थापी है, इसलिए इसे हम कह देंगे प्रतिस्थापी एमीन। क्या कह देंगे, प्रतिस्थापी एमीन। तो ये अमोनिया का ही व्युत्पन्न है। इसी प्रकार देखिए अन्य व्युत्पन्नों की अभिक्रिया करवाएं अगर अपन, देखिए अगर हम अभिक्रिया करवाएं हाइड्रोक्सिल एमीन से, तीसरा एग्जाम्पल अमोनिया व्युत्पन्नों में हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या फॉर्मूला होता है, NH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड का, और इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, और हाइड्रोक्सिल एमीन को इस तरह से लिख सकते हैं अपन, साथ में लिख दूँ माइनस और प्लस, नाभिक स्नेही योग कर देते हैं। क्या बनेगा, CH3HC। क्या हो जाएगा यहाँ पर, OH, और ये हो गया NHOH। ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से लिख दिया है। और इस नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद को गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। ये सिंगल टूटा, ये टूटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये जो उत्पाद बना है इसको कहा जाता है ऑक्सीन। क्या कहा जाता है, ऑक्सीन। और किससे बनाया हमने, एसिटाल्डिहाइड से बनाया, तो इसका नाम हो जाता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीन। अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लेते तो नाम क्या हो जाता, एसीटोन ऑक्सीन। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन हटाया, कौन सा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर भी कौन सा हटाया, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। अब अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। अब मैं इस अभिक्रिया को डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हटा रहा हूँ, वहाँ पर भी, तो एक साथ हटा देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसीटोन का, एसीटोन की अभिक्रिया करवा दें अगर हम किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, H2, और क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड NH2। इसे कहा जाता है हाइड्रोजोन। क्या कहेंगे, हाइड्रोजोन।
और ये जो हाइड्रोजन है किससे बना है, यहाँ पर एसीटोन से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार अन्य अमोनिया के जो व्युत्पन्न हैं उनकी अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखिए फेनिल हाइड्रोजीन से, तो इसमें देखिए भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसीटेल्डिहाइड का, और एसीटेल्डिहाइड को हम अभिकृत कर देते हैं किसके साथ में, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। यह है फेनिल हाइड्रोजीन और अभिक्रिया होती है, यहाँ से क्या चला जाएगा, H2 हो गया और बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है। अब किससे बनाया अपन ने, एसीटेल्डिहाइड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। क्लियर है। इसी प्रकार अन्य व्युत्पन्न लें, जैसे टू फोर डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से यहाँ पर मैं एग्जांपल ले देता हूँ एसीटोन का। देखिए जब एसीटोन की अभिक्रिया अपन करवाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ, देखिए दूसरी स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप है और कौन सी पर 2,4 यानी चौथी स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन और हम इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N NH ये वही हाइड्रोजन बन गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। और किससे बनाया अपन ने, एसीटोन से बनाया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसका अगला व्युत्पन्न है सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया देखिए कि जब हम कोई भी कार्बोनिल यौगिक है उसकी क्रिया अगर सेमी कार्बेजाइड से करवाते हैं, यह है सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। और जब हम सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो वही देखिए यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और अगर यहाँ से H2O बाहर निकलता है तो बनेगा सेमी कार्बेजोन। क्या बन जाएगा, सेमी बने हुए उत्पाद को क्या कहेंगे, इसको सेमी कार्बेजोन कहेंगे। और किससे बनाया अपन ने, एसीटेल्डिहाइड से, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। यहाँ पर देखिए तो सेमी कार्बेजाइड है, इसमें NH2 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, लेकिन अभिक्रिया हमने इस तरफ वाले NH2 से कराई है, इस तरफ वाले से नहीं कराई। क्यों नहीं कराई, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो यहाँ पर अनुनादी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति बन रही है, तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, इसलिए इस तरफ वाला NH2 अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए जो अमोनिया और अमोनिया के जो व्युत्पन्न थे जिनसे हमने विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाए, ऑक्जिन बनाया, इमीन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, सेमी कार्बेजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाया, ये जितने भी उत्पाद होते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अगर हम इनको तनु अम्लों के साथ में गर्म करें, खनिज अम्लों के साथ में जैसे HCl H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं तो ये पुनः विघटित हो जाते हैं अपने अभिकारकों में, यानी क्या बना देते हैं, पुनः कार्बोनिल यौगिक बना देते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग जो कार्बोनिल यौगिक है उसके शुद्धिकरण में, पहचान में और पृथक्करण में किया जाता है।
इससे आगे की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।